नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 3.3 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो इस प्रश्न को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दूसरा प्रश्न है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें 5 समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं, उनमें एक्स वाई और जेड के मान हमें ज्ञात करने हैं। पहला इसमें दिया गया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें कोण बी का मान 100 डिग्री है। हमें एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुजों में क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न को हल करते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः आसन कोण यानी एक आसन कोण बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, और बी का आसन कोण सी भी हो जाएगा। इस प्रकार जो एक ही रेखा के दो किनारों पर बनने वाले जो कोण होते हैं वो आसन कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बी का आसन कोण हो जाएगा ए, या बी का आसन कोण हो जाता है सी। तो इस प्रकार ये जो आसन कोण होते हैं, इनका जो योग है वो 180 डिग्री होता है। अतः हम लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 100, कोण सी जो x है उसका मान हम यहाँ जोड़ लेंगे 100 में, बराबर 180 डिग्री, या x बराबर 180 डिग्री माइनस ये 100 प्लस में है बाईं तरफ, तो दाईं तरफ जाते ये माइनस में हो जाएंगे। तो x का मान आ जाएगा 80 डिग्री। उसी प्रकार x और y का मान हो जाएगा 180 डिग्री। आगे हम लिखेंगे x प्लस y बराबर 180 डिग्री। x का मान हमारे पास है 80 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो अब हम y बराबर 180 माइनस 80 डिग्री इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ y का मान आ जाएगा 100 डिग्री, x का मान आ गया 80 डिग्री, y का मान आ गया 100 डिग्री। इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे z का मान। तो y प्लस z ये दोनों आसन कोण हो जाएगा, इनका जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे y का मान लिख देंगे 100 डिग्री प्लस z बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर हम यह लिखेंगे z बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, या z बराबर 80 डिग्री, यह z का मान आ जाएगा। अब आप यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं, अतः x बराबर जो हमारा मान आया था 80 डिग्री, x बराबर 80 डिग्री, y बराबर 100 डिग्री और z बराबर 80 डिग्री, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें अगर आप लंबा चौड़ा इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी, जैसे आपके पास b का मान आ गया 100 डिग्री और जो पहला हल किया उसमें c का यानी x का मान आ गया 80 डिग्री। तो इनके जो सम्मुख कोण होते हैं, b कोण b बराबर कोण d, ये बराबर होते हैं। तो b का मान हमारे पास 100 है तो d का मान भी 100 हो जाता, और c का मान हमारे पास आ गया था 80 डिग्री, तो इसका z का मान भी आ जाता 80 डिग्री। इस प्रकार भी आप इसको हल कर सकते हैं। अब दूसरा समांतर चतुर्भुज है जिसके हमें मान ज्ञात करने हैं। तो इनके कोणों के माप हम लिख देते हैं ए बी सी डी। यहाँ पर कोण डी 50 डिग्री का दे रखा है इन्होंने। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्नानुसार ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए भुजा ए बी समांतर डी सी, यानी ये जो भुजा है ये इसके समांतर है, तथा ए डी समांतर बी सी, ये जो भुजा है ये इसके समांतर है। अब ए बी समांतर डी सी तथा प्रतिच्छेदक बी सी उनको प्रतिच्छेदित करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो दोनों रेखाएं हैं इनको बी सी ये प्रतिच्छेदित कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, इसलिए z बराबर x, जो माप z का होगा वही माप x का भी होगा। z बराबर y, इसका कारण होता है एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये इसका कारण हो जाएगा। कोण y और कोण z एकांतर कोण है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं, अर्थात x बराबर y बराबर z, ये तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब हम आगे लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के आसन कोण
कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः y प्लस 50 बराबर 180 डिग्री या y बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, y बराबर आ जाएगा मान 130 डिग्री। और अब हमें पता है कि x, y और z तीनों बराबर हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम इस प्रकार x बराबर y बराबर z बराबर 130 डिग्री, यानी इन तीनों के जो कोण की माप आएगी वो 130 डिग्री आ जाएगी। ये हमारा हल आ जाएगा। तीसरा चित्र दे रखा है समांतर चतुर्भुज ABCD, जिसमें समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण दे रखे हैं जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये 90 डिग्री कोण होगा तो इसका शीर्षाभिमुख कोण जो x है वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि x बराबर 90 डिग्री, और इसका हम कारण लिख देंगे चूंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब आगे लिखेंगे अतः त्रिभुज DOC, ये त्रिभुज DOC में कोण DOC प्लस कोण OCD प्लस कोण CDO बराबर 180 डिग्री। और ये कंडीशन हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग गुण, त्रिभुज के अंत्य कोणों का जो योग होता है उस गुण की वजह से हमने ये स्थिति लिखी है। अब इसको आगे हल करेंगे, या x का मान हम लिख देंगे जो DOC है उसका मान आ जाएगा 90 डिग्री प्लस OCD इसका मान आ जाएगा 30 डिग्री प्लस y का मान हमें ज्ञात करना है, तीनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। या अब इन दोनों को जोड़ा तो हो गया 120, तो y बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो अब y का मान आ जाएगा 180 में से 120 डिग्री घटाएंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। y का मान हमारे पास आ गया 60 डिग्री, x का मान पहले से ही था हमारे पास 90 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है z का मान, तो z का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है DC तथा प्रतिच्छेदक BD उनको प्रतिच्छेदित करता है। ये परिस्थिति देखो, AB समांतर है CD के या DC के और BD ये इनको प्रतिच्छेदित कर रही है, तो ये स्थिति हमने यहाँ पर लिख दी है। अब आगे की कंडीशन लिखेंगे, इसलिए Z बराबर Y और इसका कारण हो जाएगा ये दोनों एकांतर कोण है और बराबर हो जाएंगे क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब हम Z का मान हमें पता है 60 डिग्री, अब Z का मान आ जाएगा 60 डिग्री क्योंकि Y का मान हमने 60 डिग्री निकाला और यहाँ पर Z बराबर Y है। इस प्रकार हमारे पास x, y, z तीनों के मान आ जाएंगे, अतः x का मान आ गया 90 डिग्री क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण था। y का मान हमने निकाला 60 डिग्री तथा z बराबर 60 डिग्री, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। चौथा समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसमें b कोण का मान हमारे को दे रखा है 80 डिग्री, तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे प्रश्न को हल करेंगे। हल हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। कोण A x प्लस 80 डिग्री बराबर 180, हम यहाँ पर यह लिख के आगे हल करेंगे। x बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, या x का मान आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। अब देखिए x का मान हमारे पास 100 डिग्री है, A प्लस D, अब कोण A प्लस कोण D इन दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण A x है, इसका मान हमारे पास है 100 डिग्री प्लस कोण D है y बराबर 180 डिग्री, y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर 80 डिग्री, y का मान आ जाएगा 80 डिग्री। इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे कोण D प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब कोण D हमारे पास है 80 डिग्री का प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, या कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर 100 डिग्री। कोण C का मान आ गया 100 डिग्री। अब इससे आगे हो जाएगा कोण C प्लस
z बराबर 180 डिग्री और इसका कारण होगा रैखिक युग्म, यानी एक रेखा पर दोनों बनने वाला कोण सी तो ये होगा और कोण z ये बाहर का होगा। ये एक ही रेखा पर बन रहे हैं तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम लिखेंगे या कोण सी का मान हमारे को ध्यान में है 100 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे z बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर 80 डिग्री। कोण z का मान आ जाएगा 80 डिग्री। अब हमारे को x y z तीनों के मान ज्ञात हो गए, लिख देंगे x बराबर 100 डिग्री, y बराबर 80 डिग्री और z बराबर 80 डिग्री। ये उत्तर आ जाएंगे। अब पांचवा समांतर चतुर्भुज ABCD, इसमें क्या कर रखा है, एक विकर्ण दे रखा है और B का मान इसने दिया है 112 डिग्री। तो इसको हल करते हैं हम। सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखते हुए हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः कोण B y बराबर 112 डिग्री, यानी कोण B के बराबर कोण D का मान हो जाएगा, तो y बराबर 120 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ACD, ये त्रिभुज AC और D, त्रिभुज ACD में कोणों के योग गुण द्वारा हम इसको हल करेंगे। कोण x प्लस कोण y प्लस 40 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या x का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस y का मान हमारे पास है 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। या x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 112 और 40 को जोड़ा, ये हो जाएंगे 152 डिग्री। अब हम 180 में से 152 घटा लेंगे तो इनका जो हल है वो आ जाएगा 28 डिग्री। तो x का मान हमारे पास आ गया 28 डिग्री, y हमारे पास 112 डिग्री, x 28 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है z का मान। समांतर चतुर्भुज ABCD में AB भुजा समांतर है C और D के, CD के, और प्रतिच्छेदक AC, ये दोनों समांतर रेखाएं और ये प्रतिच्छेदक हो जाएगा AC, इनको प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए z बराबर x, यानी जो मान z का होगा वही x का हो जाएगा। और इसका कारण है क्यों हो रहा है ऐसा, चूंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। z का मान हम लिख देंगे 28 डिग्री, क्योंकि x का मान हमारे पास 28 डिग्री है तो वही मान z का हो जाएगा। अब हम अलग अलग सब का मान लिख देते हैं। x का मान आया था 28 डिग्री, y का मान आया था 112 डिग्री और z का मान 28 डिग्री। ये हमारा हल हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 2 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला प्रश्न हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।